आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां केंद्रीय भारत सरकार मुख्तार अब्बास नकवी शनिवार दोपहर अपने पैतृक गांव सराय ममरेज थाना क्षेत्र भदारी पहुंचे। उन्होंने साथर गांव स्थित करबला में दूसरे मुहर्रम पर फातिहा पढ़ा। इसके बाद ही केंद्र मंत्री परिचितों व परिवार के लोगों के साथ बातचीत में कुछ वक्त बिताया। आज वे वापस भी लौट जाएंगे। मुहर्रम पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हर वर्ष प्रयागराज आते हैं। वे अपने पैतृक आते हैं और मुहर्रम के अवसर पर करबला पहुंचकर फातिहा पढ़ते हैं। परिवार के अन्य लोग घर में बैठ गुफ्तगू उपरांत ताज़िया कंधा देते रहें। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से ताज़िया पर रोक लगाया गया है, इसलिए केंद्रीय मंत्री ने सिर्फ फातिहा पढ़ी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शनिवार को बरेली से विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सीधे अपने गांव पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने पैतृक गांव में जब पहुंचे तो उन्हें मिलने वालों की मौजूदगी रही। सभी ने उनसे मिलने, बातचीत करने और अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू कराने के बेकरार दिखे। नकवी ने लोगों का हालचाल लिया। उसके बाद अन्य लोगों से मुलाकात करने के बाद वे करबला पहुंचे और वहां फातिहा पढ़ी। गांव के 2 घंटे तक रुकने के बाद वे सड़क मार्ग से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं मोदी सरकार उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षियों पर हमला करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उनका काम सिर्फ कोसना है, तो उन्हें कोसने दीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। वो इंसाफ के लिए है, इंसानियत के लिए और ईमान के लिए। और ये बात सही है कि जो कोरोना का एक कहर है और काल है, उसकी वजह से जो है वो सभी जो धार्मिक त्यौहार हैं और पर्व हैं और वो जो है वो नहीं हो रहा है वो, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले कोई कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो बहुत ही सीमित तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, लोगों की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की बराबर से। ये मंत्रालय की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है और समाज के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। प्रधानमंत्री भी गरीब कल्याण अभियान के तहत जिस तरह जान है तो जहान है। अगर जो है वो लोग सुरक्षित रहेंगे तो जो है व्यवसाय भी होगा, धार्मिक पर्व और कार्यक्रम भी होंगे। अगर लोग ही जो है वो, आपको मालूम होगा कि 2018 में जब प्लेग आया था तो इसी देश में जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये तो हमारे देश के लोगों का संयम है, हमारे देश के लोगों की सावधानी है और जो दिशा निर्देश सरकारों ने दिए हैं, उन सरकारों के दिशा निर्देश को जो लोगों ने माना है, उसका नतीजा है कि हम कम से कम हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। और जो नुकसान हुआ है वो निश्चित तौर से उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो संयम और सावधानी और जो भी सरकारों के, प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, उनको बहुत ईमानदारी और मजबूती के साथ हम सबको मानना चाहिए। सर, सरकार देश दुनिया में एक अलग अकेला देश होगा जिसने 81 करोड़ लोगों को 9 महीने से ज़्यादा समय तक मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी सरकार ने तमाम बड़े प्रभावी कदम उठाए और किसी तरह से कम लोगों की समस्या हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और जिसका कि प्रभाव और जिसका कि असर जो है वो दिखाई पड़ा है। और दुनिया में जहाँ पर कोरोना के मारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा रही है, हमारे देश में काफ़ी कम हुई है, कमज़ोर हुई है और आने वाले 1-2 महीनों के अंदर हमारे देश में, हमें पूरा विश्वास है कि सामान्य स्थिति होगी। केवल कोसने पे यकीन करते हैं, हम काम करने पे यकीन करते हैं, तो इसलिए हमें काम करने दीजिए, उनको कोसने दीजिए। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।